सवाल तो ये पैदा होता है कि दुबई में ऐसा कौन सा इवेंट हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की सारी आला क़यादत दुबई भागी जा रही है। सारी कौम अंदाजा लगा रही है कि ऐसा क्या होगा जो सारे के सारे मदारी दुबई भागे जा रहे हैं। या तो दुबई के बहुत बड़े डिजाइनर ने अपने कपड़ों पर सेल लगा दी है, या कोई बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी इनके हाथ लगी है जो सारे दुबई की तरफ भागे जा रहे हैं। वैसे ये तो मजाक की बात थी, मगर मामला बहुत ही संजीदा है, क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ प्लान है इनका, कुछ होने वाला है। मुल्क में इसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती है। नंबर एक, जरदारी की तबीयत नासाज थी, कहीं वो गुजर तो नहीं गया। नंबर दो, या फिर पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़कर अपना रास्ता अलग करने जा रही है। मगर मसला बहुत ही संजीदा है और शैतान ने भी नाजुक सूरत हाल में अपनी काबीना बुला लिया। मसला यह है कि जरदारी और फजलुर रहमान दोनों में से कोई एक मर गया तो दुनिया में शैतान की ड्यूटी कौन करेगा। पीपल्स पार्टी की तकरीबन तमाम अव्वल दर्जे की क़यादत दुबई फरार हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के बाद फरियाल तालपुर और सोहेल अनवर सियाल के दुबई रवाना होने की इतलात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही दुबई में मौजूद हैं। अब ये कौन सी नई खिचड़ी पकाने जा रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी की मौत वाक़ई हो चुकी है या इसकी हालत काफी खराब है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि पीपल्स पार्टी नून लीग और पीडीएम से सख्त तंग आ गई है और वो अब इससे जान छुड़ाना चाहती है, इसीलिए अब वो ऐसा ऐसा बाहर भागने लगी है। वहां बैठकर कोई नई प्लानिंग करेंगे। जरदारी को कुछ नहीं होता, इसकी बीमारी बहुत बर वक्त होती है जब इसको मीडिया की नजरों से थोड़े दिन दूर रहना हो। ये सारे मिलकर कोई शैतानी काम सोच रहे हो कि जमीन पर शैतान के नुमाइंदे की मौत इतने जल्दी मुमकिन नहीं, भला शयातीन भी मरे इतने जल्दी। ये भी सुनने में आ रहा है कि पीडीएम जमातों के तमाम रुकन मुल्क से आज फरार हो रहे हैं। इससे तो ये कोई बहुत बड़ी गेम लगती है। अल्लाह पाक इनके खतरनाक इरादों से इमरान खान की हिफाजत फरमाया, आमीन। क्योंकि ये सारे ही मिलकर इनकी जान लेने पर तुले हुए हैं, बजाय ये कि सारी कुव्वतें मिलकर 75 साला निजाम को जमीन बोझ कर देते। इन्होंने अपनी कुव्वतें एक शख्स को गिराने में सर्फ कर दी है। खान साहब और पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए इन सब ने गठजोड़ कर लिया, मगर इस इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग ने खुद को पहुंचाया, जिसकी सबसे बड़ी वजह मरियम नवाज की गलत किस्म की सोच है। अब ये इत्तेहाद टूटने जा रहा है। गैर फितरी इत्तेहाद का यही हाल होता है। एक वक्त था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे की दुश्मन जमातें थी, मगर खान साहब आए और इन्होंने कहा था कि ये सब जमातें मेरे खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी क्योंकि इनके मफादात एक हैं। गुज़िश्ता 11 माह में 13 जमाती पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने खान साहब के खिलाफ महाज बनाया। पाकिस्तानी तारीख का ये दूसरा सबसे बड़ा इत्तेहाद है। इतनी कसीर जमातों का इत्तेहाद पहली बार फातिमा जिन्ना के खिलाफ बना था। जो भी मुल्क और इसकी आवाम के फायदे की बात करेगा, सारे करप्ट माफिया इसके खिलाफ जमा हो जाएंगे। इनका इत्तेहाद ही इनकी करप्ट होने की निशानी है। ये अकेले अकेले जब हुब्बुल बतनी से सरशार शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए सब खान साहब के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दुबई में जमा होने की दीगर वजूहात पर भी क्या सराई की जा रही है। खान साहब चूंकि पेशी के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी या इन पर किसी किस्म के हमले की सूरत में होने वाले रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ये मुल्क से बाहर चले गए हैं, या फिर नून लीग को कोई बड़ा डंग मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जरदारी के हाथों नून लीग की रही से तबाही के बाद मरियम नवाज इसे तबाह करने पर तुली हुई है। इस औरत ने पहले तो बड़े मुनज़्ज़म इरादों की हर्जा सराई की और अब इसकी झूठी इना की तस्कीन के लिए हर वो काम किया जा रहा है जो जमहूरी रिवायात का कातिल है और जमहूरियत की छतरी के नीचे तारीख का बदतरीन फाशिज्म बर्पा किया जा रहा है। जराए का दावा है कि तल्लत हुसैन ने मशवरा दिया है कि पीटीआई के कुछ नौजवान इमरान खान की सोशल मीडिया की दुनिया चला रहे हैं। अगर हम इन्हें अगवा करते हैं तो इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो जाएगी। अगर ये हमारे सहाफियों की जहानत की सतह है तो फिर इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। रिजीम चेंज के बाद एक ट्रेंड चला था जिसने ट्विटर की दुनिया के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस ट्रेंड में पीटीआई का सोशल मीडिया ट्वीट्स नहीं कर रहा था, बल्कि सारी दुनिया से पाकिस्तानियों ने इसमें हिस्सा लिया था। वो एक ऑर्गेनिक ट्रेंड था। पीटीआई एक अवामी जमात है। इन गिरफ्तारियों से मुल्क में सिर्फ अफरा तफरी फैलती है। पैमरा ने आज फिर टीवी पर खान साहब की अदालत पेशी की कवरेज पर पाबंदी लगा दी। हुक्म हुआ है कि इस्लामाबाद में होने वाली कोई भी एक्टिविटी ना दिखाई जाए ना बताई जाए। फिर बगलोल टाइप लोग पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ आपको किस चीज की आजादी चाहिए। इन्हें बोलने की आजादी चाहिए। अपने ऊपर होता जुल्म बुरा लगता है, इस जुल्म से आजादी चाहिए। अशराफिया पुलिस इनसे सवाल करने की आजादी चाहिए। तनख्वाह तो सब लेते हैं अवाम के टैक्स के पैसों से, मगर जब जवाब लेने की बारी आती है तो गद्दार, दहशतगर्द, काफिर, यहूदी जैसे तमगे दिए जाते हैं। अवाम को इस गलीज सोच से आजादी चाहिए। ये हर बार खान साहब को घेर घार कर इस्लामाबाद बुलाते हैं। कुदरत हर मर्तबा इनकी मदद फरमाती है और खान साहब इनके चुंगल से बच जाते हैं। खान साहब के करीब तरीन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी ऐसी जमहूरी हुकूमत हमने ना देखी ना सुनी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर सके। आमीन सुम्मा आमीन।